Hi, strength. Strength is a matter of made up mind. Strength is a matter of made up mind. Today is 1st of October 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जीके यस्टरडे क्वेश्चन के आंसर्स हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी बाबा साहब ने लिखा है मूक नायक। न्यूज़पेपर है मूक नायक। द फेदर ऑफ द डॉन। द फेदर ऑफ द डॉन बुक है जिसको लिखा है सरोजनी नायडू जी ने। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट है थाईलैंड। आर्टिकल 24 में है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। और जोधपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी ऑफ इंडिया। आज के सवाल है बंकर। बंकर एक वाइडली यूज्ड टर्म है जो स्पोर्ट्स में यूज होता है। ये किस स्पोर्ट में यूज होता है यू हैव टू टेल। मथुरा। मथुरा किस रिवर के बैंक पर लोकेटेड है। चंडीगढ़ जो सिटी है डिजाइन बाय हुम। विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया। हु हैज पेन्ड अ बुक। ये काफी फेमस बुक है आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रेटोरिक एंड रिजॉल्व। ये बुक किसने लिखा है। ग्रैमी अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज हम पढ़ेंगे अनलॉक गाइडलाइंस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। विल लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फिस्कल डेफिसिट। देन वी विल टॉक अबाउट रिवर रूट एंड दिस इज इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। फोर्थ इज शिफ्ट फोकस ऑन मैरीटाइम स्फेयर। हम कॉन्टिनेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वी शुड फोकस ऑन दिस मैरीटाइम। ये डिफरेंट कोस्ट हैं इंडिया की। देन फिफ्थ इज अबाउट ऑन द क्वाड। डिफाइन द आइडिया चार्ट अ पाथ। दिस इज द टाइम क्वाड में हमें सीरियसली आगे वर्क करना चाहिए। सिक्स्थ इज दिस इज अ न्यू आइडियल वेट फॉर इंडियन मैन एंड वुमेन रीडिफाइंड बाय दिस ICMR। साउथ वेस्ट मॉनसून एंड्स विद 8% सरप्लस। फाइनली हम मई जून से फॉलो कर रहे हैं। साउथ वेस्ट मॉनसून एंड्स विद 8% सरप्लस। दिस इज अबाउट व्हाट आर डिफेंस ऑफसेट। डिफेंस ऑफसेट में डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 गाइडलाइंस के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं। विल हैव अ लुक। इसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। नाइन्थ इज ICGS कनकलता बरुआ असम क्विट इंडिया मूवमेंट। देन 10th is Central Asia. We'll get to know about this Central Asian nations and this Caucasus. So today we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and Indian Express Delhi edition. ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। सिनेमा हॉल्स थीम्स पार्क अलाउड टू ओपन। वाई? बिकॉज अनलॉक 5 इस स्टेज पे हम आ गए हैं। ये जितने भी अनलॉक के केसेस होते हैं, अनलॉक की गाइडलाइंस होती है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर इशू होती है। गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ये सब काम होता है इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। सो दीज आर सर्टेन गाइडलाइंस अनलॉक 5.0 में। व्हाट ऑल इज अलाउड फ्रॉम October 15। ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली अलाउ की जाएंगी और कुछ टाइम तक अभी ये स्टेज द सेम है। कंटेनमेंट जोन्स में, इंटरनेशनल एयर ट्रैवल में और वल्नरेबल पर्सन्स में दे हैव टू टेक प्रिकॉशन। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने यह भी कहा है एंजाइटी एसोसिएटेड विद COVID-19 पैंडमिक से साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। इन केस यू आर फीलिंग एंशियस और स्ट्रेस्ड आउट, कनेक्ट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, exercise and meditate regularly. This is very important. Sleep adequately. This is also an essential thing. Eat a balanced diet and think positive. So this is about COVID-19 and unlock procedure. Second is center sticks to target for borrowing. Fiscal deficit अब अपरिहार्य है, इनएविटेबल है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो हमारे टारगेट हैं वो हमने शूट कर दिए, बट सेंटर अभी भी कर रही है कि हम बहुत ज़्यादा ओवर शूट नहीं करेंगे। जो पुराना टारगेट है उसी के अराउंड हम स्टिक करेंगे। लेट अस लर्न अबाउट दिस फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट मतलब कमी, फिस्कल मतलब साल भर में ये जो खर्चा और आमदनी होती है इसमें जो कमी आई उसको हम फिस्कल डेफिसिट बोलेंगे। फिस्कल डेफिसिट तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की टोटल आमदनी कितनी हुई, आमदनी कहाँ से होती है? टोटल टैक्सेस से और नॉन डेट कैपिटल रिसीट से, माइनस टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कितने पैसे कमाए और कितने पैसे खर्च कर दिए। हम पैसे तो कम कमाते हैं और खर्चा ज़्यादा करते हैं, तो दैट इज़ वाई हम डेफिसिट में आ जाते हैं।
इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए हमको बोरो करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। तो सेंटर स्टिक्स टू टारगेट ऑफ बोरोविंग कि कितना उधार लेना है, उसका जो हमने पैरामीटर सेट किया था हम उसी के आसपास घूमेंगे। रेवेन्यू रिसीट क्या होती है गवर्नमेंट की? ये आमदनी के सोर्सेज है। कॉरपोरेशन टैक्स है, इनकम टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी है, जीएसटी से भी आमदनी होती है, और ये प्लमेट हो गया है जीएसटी नंबर, टैक्सेस ऑफ यूनियन टेरिटोरी भी। दीज आर द रेवेन्यू रिसीट। नॉन टैक्स रेवेन्यूज क्या होते हैं? जैसे कि इंटरेस्ट रिसीट हुआ, डिविडेंड या प्रॉफिट्स आए किसी पुराने दिस सरकार के काम में, एक्सटर्नल ग्रांट्स हैं, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू है, या फिर जो रिसीट दिया है यूनियन टेरिटरी को। तो ये रेवेन्यू रिसीट है और ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। खर्चे की बात करें तो एक्सपेंडिचर सरकार का क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू मतलब रेकरिंग, डे टू डे। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। ग्रांट इन एड्स देनी पड़ती है फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स को। तो ये हुई आमदनी, ये हुई खर्चा, इस दोनों में मिसमैच होगा, ये ज़्यादा है ये कम है, और इससे हो जाएगा फिस्कल डेफिसिट। तो फॉर्मूला क्या होता है फिस्कल डेफिसिट का? टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, कैपिटल भी और रेवेन्यू भी, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। इनकम में रेवेन्यू भी, रिकवरी ऑफ लोन भी, और जो दूसरे और सोर्सेज ऑफ इनकम है, अदर रिसीट्स भी। दिस इज एक्सपेंडिचर माइनस दिस इनकम इज फिस्कल डेफिसिट। एक्सपेंडिचर माइनस इनकम इज फिस्कल डेफिसिट। मतलब इतना गैप आ गया है आपके दोनों वैल्यूज में। अब इसका बोरो करना है। रीजन क्या है फिस्कल डेफिसिट का? लेस इनकम है, आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा होते हैं। फिस्कल डेफिसिट को मीट कैसे करेंगे? बोरो करेंगे। बोरो करने के लिए पहले हमारा टारगेट था करीब 4.2 लाख करोड़ का बोरो करेंगे। ये बाद में बढ़ा दिया कोविड-19 के कारण, 12 लाख करोड़ का बोरो करेंगे। अब इसको सरकार ने बोला है विल रिटेन दिस टारगेट, इसको ओवरशूट नहीं करेंगे दिस 12 लाख को। सेंटर स्टिक टू टारगेट फॉर बोरोविंग। ये 12 लाख करोड़ है, इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ये सेंटर ने अश्योरेंस दिया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हम कॉन्फिडेंट है, हम मैनेज कर लेंगे, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी बोरो करने की। एक्सपेंडिचर कमिटमेंट विद इन दिस प्लान होगा। सरकार और भी कुछ सोच रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है, LIC का 25% स्टेक सेल कर सकती है। देयर आर समथिंग जो सरकार शायद यहाँ पे करेगी। अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो बजट टारगेट था 8 लाख करोड़ का, ये 8.7 तक पहुंचा, फिर और फर्दर ये प्लमेट हो गया। रेवेन्यू रिसीट भी जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, लॉकडाउन होने के कारण पैसे आए नहीं, तो सरकार का अभी फिस्कल दिस पोजीशन इज नॉट गुड। टारगेट जो होता है वो होता है अराउंड 3.5% ऑफ GDP। हमारी जितनी भी GDP है ना, उससे 3.5% से ज़्यादा उधार नहीं होना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट नहीं होना चाहिए। बट रियलिटी में ये 3.5% बढ़ के हो जाता है 9%। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। जैसे GST रेवेन्यू में हमने देखा था 14% ईयर ऑन ईयर एक्सपेक्ट कर लिया, बट हुआ क्या? नहीं हुआ। दैट इज़ वाई आई कीप ऑन सेइंग कि जो प्लानिंग होती है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, प्रैग्मेटिक होनी चाहिए। स्टूडेंट्स फर्स्ट डे से बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। सो 3.5% ऑफ GDP का टारगेट है, रियलिटी 9% है। सो सरकार को भी ये जो है मार्क्समैनशिप है, इसको बेटर करने की ज़रूरत है। अब इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में फिस्कल डेफिसिट, रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट। What do you understand by fiscal deficit? Prepare this question. You will never ever have any problem on this topic. Fiscal deficit. What is the existing mechanism to address fiscal deficit? क्या क्या mechanism है? FRBM भी है। What are your views? आपके views क्या हैं current trends of fiscal deficit? अब ये जो section है ना, थर्ड पार्ट है सवाल का, इसमें आपको बहुत फ्रीडम मिल गया है। आप अपने views बताइए करंट ट्रेंड्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट में। आप सजेशंस दे सकते हैं, आइडियाज़ दे सकते हैं, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यू कैन डू सो मेनी थिंग। प्रिपेयर दिस टॉपिक, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय फिस्कल डेफिसिट, एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म क्या है, और आपके विचार क्या हैं ट्रेंड्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट में। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज सेंटर स्टिक्स टू टारगेट फॉर बोरोविंग। ये रिवर रूट है। Hungry tide. Idioms are everywhere. Work on your language, English, verbal, written, everything. This will help you a lot. अगर लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी है ना, तो हाफ ऑफ द बैटल तो ऐसे ही जीत लिया है आपने। दिस इज रिवर रूट। सो दिस इज रिवर रूट, ब्रह्मपुत्रा में है। इतना यहाँ पे फ्लडिंग से इम्पैक्ट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मीनवाइल रिफ्यूज कर दिया है, शिफ्ट नहीं करेंगे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो अक्टूबर 4 पर ही होगा।
सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये सेकंड पेज है, फर्मेंटेटेड लिक्विड टू स्टॉप क्रॉप बर्निंग। दिल्ली बहुत परेशान है बिकॉज क्रॉप स्टबल बर्निंग का सीजन आ गया है, दिल्ली गैस चैम्बर बन जाएगा, पॉल्यूशन बहुत होगा। सो दैट इज वाई ये इतने एफर्ट्स किए जा रहे हैं। स्टबल बर्निंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये दिल्ली पुलिस का है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, जेस्चर दैट कम्स स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ये एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, सीनियर सिटीजन ऐप है, होम विजिट है टू चेक ऑन देयर सिक्योरिटी, पुलिस वेरिफिकेशन डोमेस्टिक हेल्प का ज़रूरी होता है, रेगुलर एडवाइस हो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स में, आईडी कार्ड्स हो टू इंश्योर क्लोज मॉनिटरिंग और इंटरैक्शन ओवर द फोन। केस स्टडीज़ अभी हम कुछ टाइम बाद फिर से स्टार्ट करेंगे। इसमें जब भी सजेशंस आते हैं ना, तो जो गवर्नमेंट की ये जो गाइडलाइंस होती है दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली गुड। इनको आप एज इट इज़ अपने आंसर में लिख सकते हैं। जैसे ये पॉइंट्स है ना 1 2 3 4 5 6, जहाँ भी सजेशन दिया है इस रिलेटेड की टैम्पलेट न्यूज़ टैम्पलेट में, यूज़ दीज सजेशंस, दे आर गुड। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। सो दिस इज इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। पेड एडवर्टाइजमेंट है, नेशनल डे ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। पेड एडवर्टाइजमेंट है, चाइना के बारे में बताया है, प्रोग्रेस। देन दिस इज सिटी, सेरो सर्वेलेंस डिप्स टू 25% इन कैपिटल, हाई कोर्ट ने बताया। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, टाइम टू शिफ्ट फोकस टू द मैरीटाइम स्फीयर, टाइम टू शिफ्ट फोकस। Then this is editorial. Time to shift focus to the maritime sphere. Time to shift focus to the maritime sphere. काफ़ी अच्छे इन्होंने यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं कि why we should focus on this coastal area, this Indian Ocean. ये इंडिया की कोस्ट है। Let us have a quick look. ये है काठियावाड़ कोस्ट, दिस इज कॉल्ड काठियावाड़। यहाँ से ये है कोंकण कोस्ट, देन ये है कन्नड़, ये है कन्याकुमारी, और यहाँ है कोरोमंडल, इसको मालाबार भी बोलते हैं। देन फिर ये आंध्रा और ये उत्कल कोस्ट है। सो दिस इज कोस्ट ऑफ इंडिया। 7500 अगर हम अंडमान आइलैंड्स भी मिला लें और मालदीव्स और दिस लक्षद्वीप्स, तो हमारी टोटल 7500 अराउंड की दिस कोस्टल लेंथ है। हम इधर ज़्यादा फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं? वी आर मोर फोकस टूवर्ड्स दिस कॉन्टिनेंट। चाइना की तरफ से स्टेटस क्वो है, यूनिलेटरली वो उसको ऑल्टर करना चाहता है। पाकिस्तान के साथ ट्रेडिशनल चैलेंजेस हैं, फिशर्स हैं बहुत ज़्यादा। अफगानिस्तान के साथ तालिबान में रिसर्जेंस हो रहा है। इंडिया की सिचुएशन यहाँ पे पिक्यूलियर होती जा रही है। ईरान, सेंट्रल एशिया, चाइना की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है। ईरान में अभी इरकॉन देखा था, दिस ईरान ने ड्रॉप किया इंडिया को। चाइना ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। चाइना का जो मनी पावर है दैट इज़ एक्सेलेंट, ह्यूज मनी है इसके पास। कॉन्टिनेंटल चैलेंजेस हैं, कॉन्टिनेंटल चैलेंजेस हैं। सो यहाँ अगर हमें स्टेलमेट मिल रहा है तो ये एक बहुत बड़ा विंडो है जो अनएक्सप्लोर्ड है, अनटैप्ड है। वी शुड फोकस हियर। Maritime sphere is wide open to India to undertake coalition building, rule setting and other forms of strategic exploration. यहाँ हमें अटेंशन देना चाहिए। और जो ओशन है, बिकॉज यू नो वेस्टर्न कंट्रीज भी हैं और जो बिग पावर्स हैं, ये इंडियन ओशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड है इन कंपैरिजन टू सॉल्विंग दिस कॉन्टिनेंटल इशूज। तो दिस इज अवर स्ट्रेंथ, इस स्ट्रेंथ पे वी शुड फोकस मोर। कंट्री जो लोकेटेड है राइट एट द सेंटर ऑफ इंडो पैसिफिक जियो पॉलिटिकल इमेजिनेशन पे है। ओशियनिक स्पेस जो है स्पैन है, वर्ल्ड का जो मैक्सिमम ट्रेड होता है, शिपमेंट होता है, वो वाया दिस ओशियन होता है, सी रूट होता है। सो वाई वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस एरिया? फ्रॉम द शोर्स ऑफ अफ्रीका टू दैट ऑफ अमेरिका, हमारे पास सब ओपन है। वी शुड पुट मोर एफर्ट्स इन दिस एरिया। मैरीटाइम में वर्ल्ड का फोकस है। चाइना बुली कर रहा है साउथ चाइना सी में, तो वर्ल्ड इज फोकस दिस इंडियन ओशन में इंडियन कैपेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ को बेटर करने के लिए। न्यू दिल्ली मस्ट यूज इट्स इंडो पैसिफिक एंगेजमेंट टू डिसुएड बीजिंग फ्रॉम सलामी स्लाइसिंग इंडियन टेरिटोरी इन द हाई हिमालय। बीजिंग की ऑयल डिपेंडेंसी है, बीजिंग ने ईरान में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, पर ऑयल तो इधर से ही आएगा, इंडियन ओशन के थ्रू ही आएगा। अगर इंडिया यहाँ पे ज़्यादा अपना स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी बढ़ाता है तो ये एक हमेशा इंडिया के पास एक प्लस रहेगा टू डील विद दिस बीजिंग। जो बीजिंग कॉन्टिनेंट पे जो एग्रेशन दिखाता है, वी वुड बी हैविंग दिस ओशन ओपन टू अस। एमईए ने एक इंडो पैसिफिक डिवीज़न बनाया, ये एक अच्छी शुरुआत है।
डिसीजन 2019 से एलिवेट करने की बात चल रही है क्वाड मीटिंग को भी, इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ये भी अब हमें वी शुड वर्क सिंसियरली। जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज अबाउट दिस क्वाड, ये विजय गोखले साहब ने लिखा है, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, एम्बेसडर टू जर्मनी एंड टू चाइना। एक्सेलेंट थॉट्स हैं, इसको भी अभी हम देखते हैं। सो द होल पॉइंट इज, ये इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया, दिस इज अवर बैकयार्ड, वी शुड फोकस मोर एंड मोर, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए इंडियन ओशन को, मैरीटाइम स्फीयर को इन्फ्लुएंस करने का जरूरत है। एशियन जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड है, अवेट्स बोल्ड मूव बाय न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली को अब ज्यादा अथॉरिटेटिव होने की जरूरत है दिस इंडियन ओशन में। इस पे हम एक और सवाल ट्राई करते हैं। डिस्कस एडवांटेजेस विच इंडिया एंजॉय बीइंग एज द हेड ऑफ द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, इंडिया प्राइम लोकेशन पे है, इंडिया को क्या एडवांटेजेस हो सकती है, पोटेंशियल क्या है, चैलेंजेस क्या है, थिंक ऑन दिस, दिस इज नेक्स्ट बिग थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिनेंट्स में सैचुरेशन आ गया है दिस जमीन पे, ओशंस ओपन है, तो फोकस ऑन दिस। अब इसी से लिंक्ड है नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है ऑन द क्वाड डिफाइन द आइडिया चार्ट अ पाथ। क्वाड में इंडिया बहुत ज़्यादा सिंसियरली ओपनली नहीं रहा है क्वाड के दिस आगे की कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, बिकॉज चाइना का भी एक प्रेशर रहता है, बट अब टाइम आ गया है क्वाड नेसेसरी, दैट इज वाई पुश फॉर क्वाड इज नाउ नेसेसरी। क्वाड में क्या है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूएसए था, ये हाईलाइट किया था शिंजो आबे ने, जिन्होंने अभी स्टेप डाउन किया है जापान प्राइम मिनिस्टर। एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रेसी के लिए डिप्लोमेटिकली, मिलिट्री, देयर आर सो मेनी कन्वर्जेंस क्वाड में, सो इंडिया शुड लुक फॉरवर्ड। प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस आर्टिकल्स में हमने पढ़ा कि क्वाड एक गुड मैकेनिज्म है, इंडो पैसिफिक ओशन में है, हम जॉइंट पेट्रोल मालाबार में, फ्रांस, वी आर इम्प्रूविंग अवर दिस प्रेजेंस, स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इन इंडियन ओशन। तो यूएसए के साथ भी 2+2 मीटिंग है, बट अब क्वाड को फॉर्मली आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है। 2007 में जब क्वाड का आइडिया आया था, तो उस टाइम पे ये काफ़ी सिचुएशन डिफरेंट थी। इस टाइम पे चाइना इतना ज़्यादा अग्रेसिव एंड अथॉरिटेटिव नहीं था, तो शिंजो आबे का जो ये आइडिया था 2007 से क्वाड का, उसका उस वक्त टाइम नहीं आया था, इट वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। बट 2020 में अब इसको और डिले नहीं करना चाहिए, दिस इज़ द प्राइम टाइम, बिकॉज 2012-13 जब से शी जिनपिंग आए, तब से चाइना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। चाइना ने साउथ चाइना सी में अपनी प्रेजेंस इंक्रीज कर दिया, कॉन्टिन्यूसली वो कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहा है साउथ चाइना सी में। इंडियन ओशन में भी चाइना के फुटप्रिंट्स बड़े हैं। क्वाड ऑन द अदर हैंड एक प्लूरीलेटरल मैकेनिज्म बन सकता है कंट्रीज में दैट शेयर्स इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक मैटर, दिस इज व्हाट इंडिया शुड डू। इवोल्यूशन, प्लूरीलेटरल मैकेनिज्म बनेगा। आज का जो वर्ड है वो मल्टीपोलर है, देर इज नो गेन इन एक्शन दैट एंगर द चाइनीज विद नो कमेंसुरेट बेनिफिट टू दी अदर्स। जब से चाइना ने ये जो बॉर्डर में एंगेजमेंट के रूल्स हैं इसको ब्रेक किया है, अब देर इज नो कमिंग बैक, वी शुड ऑल्सो एक्सप्लोर अवर ऑप्शंस, रीचिंग आउट करें। और एक ये बहुत स्ट्रेंथ अगर इंडिया की रहेगी इंडियन ओशन में, तो ये हमेशा प्लस रहेगा इंडिया का टू डील विद दिस चाइना। कॉन्टिनेंट्स में स्टेलमेट हो सकता है, बट दिस इज एन ओपन एरिया, क्वाड में इंडिया को एम्फेसाइज करना चाहिए। अगेन इट्स अ गुड आर्टिकल, रीड इट वंस, दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल ऑन द क्वाड, डिफाइन द आइडिया एंड चार्ट पाथ। सिंसियरली अब इसमें हम फुल थ्रॉटल में आगे बढ़े, ऐसे कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं यहाँ पे। So power is gone. So it's time for quad now. Number 6 is this ideal weight of Indian men and women redefined. ये डिकेड ओल्ड स्टैंडर्ड्स माने जाते थे 60 kg एंड 50 kg, इसको रिवाइज किया है आईसीएमआर ने, एक रीडिफाइन किया है आइडियल वेट एट दिस ऑल। वैसे तो आइडियल वेट कुछ नहीं होता है, यू शुड बी फिट, दैट्स ऑल। आइडियल वेट ऑफ इंडियन मैन एंड वुमेन रीडिफाइन। यहाँ कुछ पैरामीटर्स भी दिए हैं। फॉर चिल्ड्रन रिक्वायरमेंट ग्रेटर देन 60 ml पर केजी बॉडी, बॉडी को इनटेक ज़रूरी होता है हेल्दी फूड का, बैलेंस्ड फूड का। अदरवाइज हमारे यहाँ क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, माल न्यूट्रिशन। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ वाई आई सेड कि आइडियल वेट नहीं होता है, हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, सो कंपैरिजन इज नॉट गुड, ऐसा कुछ आइडियल चार्ट नहीं होता है। पावर इज बैक अगेन, सो दिस इज अबाउट आइडियल वेट। ऑन द क्वाड डिफाइन द आइडिया, चार्ट अ पाथ। बिफोर दैट ये एक आर्टिकल है, द चैलेंज ऑफ
चेंजिंग हेल्थ बिहेवियर। हेल्थ बिहेवियर को चेंज करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज कोविड-19 इज़ हियर टू स्टे। वैक्सीनेशन 2021 में आएगी, फिर डिलीवर लॉजिस्टिक्स, इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो चैलेंज जो है वो अपने हेल्थ बिहेवियर में करें। सोशल वैक्सीनेशन इज़ दी ओनली थिंग वी हैव। हेल्थ बिहेवियर सबसेट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर होता है पर्सन्स लिविंग इन वर्किंग कंडीशन में। प्लस हेल्थ बिहेवियर भी हम बात करते हैं। सोशल वैक्सीनेशन इज़ नॉट समथिंग जो हर किसी के बस में है। वर्क कंडीशंस डिफरेंट होती है, लिविंग क्राइटेरिया कंडीशंस आर डिफरेंट। सो दिस इज़ वन थिंग, चैलेंजेस आर देयर ऑफ चेंजिंग हेल्थ बिहेवियर। दिस इज अबाउट इज वन लैंग्वेज इनफ, इज वन लैंग्वेज इनफ। लैंग्वेज बहुत ही सेंटिमेंटल और सेंसिटिव टॉपिक रहता है इंडिया में। भाषा के नाम पे राज्य भी बने। लैंग्वेज इनफ है या नहीं है? मैनी टाइम्स हमने पहले सोचा हिंदी को एक जनरल लैंग्वेज बना देते हैं। शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेजेस आ गई, बट जो नॉन हिंदी स्पीकिंग है दे समटाइम्स अगर इसको पुश किया जाता है तो ये एक सेंटिमेंटल इशू हो जाता है। इज वन लैंग्वेज इनफ? लैंग्वेज का जो बैरियर है वी नीड टू कम, इससे ओवरकम करना ज़रूरी है हमें। यहाँ एग्जाम्पल दिया है इंडोनेशिया का भी। इंडोनेशिया में भाषा इंडोनेशिया, बहुत सारे इथनिक ग्रुप्स थे, सब ने मिलकर एक जनरल एग्रीमेंट बनाया और एक भाषा जो है ग्रामेटिकली सिंपल थी, नॉन हायरार्किकल थी, इस लैंग्वेज को उन्होंने एक्सेप्ट किया। सो दिस इज अबाउट लैंग्वेज। डिबेट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी हुआ था, हिंदी एंड प्रो हिंदी में। सो ये काफ़ी सेंटिमेंटल एंड इमोशनल मैटर शुरुआत से ही रहा है। लॉस ऑफ अ लैंग्वेज एंड अ वे ऑफ लाइफ, इसमें भी वी कुड डू सर्टेन रीवर्क। लीविंग नो ओल्डर वुमेन बिहाइंड, दिस इज अबाउट जुडिशरी एंड लैगिंग बिहाइंड डेटा पॉइंट। बिग जंप है, केरला में इतने केसेस ऐड हुए हैं। रेन और शाइन इडियम्स आर एवरीवेयर। पेशेंट वेट कर रहे हैं, लॉन्ग क्यू है, कोविड-19 सैंपल कलेक्शन। दिस इज द आर्टिकल वी जस्ट टॉक्ड अबाउट, आइडियल वेट ऑफ इंडियन मेन विमेन रीडिफाइंड। Then this is next page. Southwest monsoon ends with 8% surplus. 8% surplus. Monsoon का फाइनली ये जर्नी कंक्लूड हो रहा है हमारा। हेराल्डिंग मानसून 16 ऑफ मई से देखा हमने। ये मानसून्स ऐसे इंडिया में आते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर बहुत अच्छा है मानसून में, हैव अ लुक। क्लास 11th वी हैव कवर्ड। डिफरेंशियल हीटिंग होती है लैंड और सी की। शिफ्ट ऑफ आईटीसीजे होता है कहाँ तक? गैंगेटिक प्लेन तक ऐसे आईटीसीजे आ जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये एक लो प्रेशर एरिया है। तिब्बतन प्लेटू है, जेट स्ट्रीम्स का रोल है, ला नीना अल नीनो है, इंडियन ओशन डायपोल है। पॉजिटिव है तो ज़्यादा बारिश, नेगेटिव है तो कम बारिश। तो इस तरीके से ऑनसेट होता है इंडियन मॉनसून का। रेनफॉल, विंडशील्ड, आउटवेव लैंग्वेज, दिस लॉन्ग वेव रेडिएशन से हम डिफाइन करते हैं कि कितना मॉनसून आएगा सरप्लस में लॉन्ग टर्म में। देन फाइनली अब ये बता रहे हैं कि साउथ वेस्ट जो मॉनसून है, मतलब साउथ वेस्ट, दिस साउथ वेस्ट जो मॉनसून है फाइनली एंड्स विद 8% सरप्लस। जितना एक्सपेक्टेड था उससे 8% ज़्यादा रहा है। इट इज़ गुड, बट प्रॉब्लम ये है जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो जो डिवीज़न है किस महीने कितनी बारिश हुई, ये वेरिएशन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इससे जो हमारी क्रॉप सीजन्स हैं राबी खरीफ, ये इम्पैक्ट होता है। सो प्रॉब्लम ये नहीं है कि ओवरऑल कितना पानी गिरा, प्रॉब्लम ये है कि ये किस तरीके से वेल डिस्ट्रीब्यूटेड था या नहीं। एड शॉर्ट ऑफ एक्सेस, सो दिस इज अबाउट साउथ वेस्ट मॉनसून एंड्स विद 8% सरप्लस। देन दिस इज द नेक्स्ट वन, एनसीआरबी रिपोर्ट है, क्राइम्स अगेंस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब सॉ 26% राइज इन 2019, नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। देन दिस इज शोकेस, और ये है दिल्लीज का अर्ली विजिटर, एंड दिस इज अबाउट यूएसए एंड मिस्टर पोम्पियो। दिस इज बिजनेस न्यूज़। ये अभी हमने बात किया, गवर्नमेंट अभी भी बोल रही है हम 12 लाख करोड़ से ज़्यादा बोरो नहीं करना पड़ेगा, इसमें हम मैनेज कर लेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी रिसर्च हो रही है। फिस्कल डेफिसिट ऑल दो आउट ऑफ वैक है, डेफिसिट लाइकली टू बी इन द रीजन ऑफ 9% पहुंच सकता है, जबकि टारगेट 3.5 है, 9% तक पहुंचेगा। पर गवर्नमेंट अभी भी बोल रही है कि वी विल डू समथिंग। कोर सेक्टर श्रिंक हुआ फॉर 6th मंथ रनिंग कोर सेक्टर श्रिंक हुआ। अगस्त कॉन्ट्रैक्शन वाइडर देन जुलाई। कोर सेक्टर में कितने 8 आते हैं, नाम बताइए, और सबसे ज़्यादा किसका कंट्रीब्यूशन होता है ये भी बताइए। हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है इसे। कोर सेक्टर श्रिंक्स फॉर 6th मंथ रनिंग। करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस, अगेन आरबीआई साइड कर रही है, स्टीपर डिक्लाइन इन इंपोर्ट रिलेटिव टू एक्सपोर्ट। हमें इकोनॉमिक रिवाइवल बहुत ज़रूरी है, स्टिमुलस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
अदरवाइज ये बैटल हम डिफिकल्टी आ रही है यहाँ पे। एक्सटर्नल डेट डिक्लाइन टू दिस, कमर्शियल बोरोविंग सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। रिमेंबर, इससे एमसीक्यूज आते हैं। एक्सटर्नल डेट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है कमर्शियल बोरोविंग, लार्जेस्ट कंपोनेंट है ये 38%। एक्सटर्नल डेट, बाहर से जो पैसा हमने लिया है, कमर्शियल बोरोविंग। देन दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज़। ओके, सो दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज़। आईपीएल चल रहा है और दिस फ्रेंच ओपन चल रहा है यहाँ पे। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंडियन एक्सप्रेस। सिनेमाज ओपन अगेन, दिस इज अनलॉक। ये बात है स्टबल बर्निंग का। देन दिस इज द सिटी न्यूज़। नेट गेन, फिशरमैन है ऑन द यमुना नियर ओखला बैराज। देन दिस इज पेज नंबर 5। अंडरस्टैंडिंग प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, कुछ पॉइंट्स दिए हैं। पैंडेमिक्स आर वॉर्न बाय कम्युनिटी नॉट इंडिविजुअल, नोट डाउन दिस लाइन एंड यूज इट। जहां मौका मिले ऐसी लाइंस याद कर लेनी चाहिए एंड यूज करना चाहिए। पैंडेमिक्स आर वॉर्न बाय कम्युनिटीज नॉट इंडिविजुअल्स। रिमेंबर, पैंडेमिक्स आर वॉर्न बाय कम्युनिटीज नॉट इंडिविजुअल्स। देन दिस इज एक्सप्रेस नेटवर्क। और कुंभ, व्हेन यू गेट फेसलिफ्ट बट अनसर्टेनिटी ओवर स्केल है। नो हेडवे बट नो एस्केलेशन, इंडिया चाइना डिप्लोमेटिक एलएसी स्टैंड ऑफ। ये आईएनएस विराट है, मंडे दिस आईएनएस विराट अलंग। एक प्रपोजल ये भी था आईएनएस विराट को हम क्यों ना म्यूजियम बना दें डिसमेंटल करने का, डिसमेंटल करने के बजाय, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग सर्विस इसने दिया है और हेरिटेज भी है। देन दिस इज अबाउट सीबीआई एंड दिस इज not justice, गांधी जी इन 2020 अबाउट 3 रिफॉर्म। दिस इज अगेन एजुकेशन में सरकार अभी रिफॉर्म्स लेके आ रही है, एनएपी लाई, लेबर कोड्स को कंसोलिडेट कर रही है। एग्रीकल्चर में भी ये बिल्स आए, फार्म बिल्स आए। एजुकेशन, लेबर, एग्रीकल्चर, मेंस में ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, एजुकेशन, लेबर एंड एग्रीकल्चर। और ये जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं रिफॉर्म से रिलेटेड, रिफॉर्म्स आर गुड, प्रॉब्लम है द वे दे आर इम्प्लीमेंटेड। पार्लियामेंट डिस्कशन, डिबेट, सारे स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेना, जो फाइन डिटेल्स हैं उस पर क्लियर डेलिब्रेशन करना, टॉक करना और क्रिटिकल एनालिसिस करना, दिस इज वेयर दिस गवर्नमेंट इज लैकिंग। सो एजुकेशन, लेबर एंड एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कनेक्टेड है, इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन करने का हमारी सोसाइटी एंड कंट्री का। सेलिब्रेट, डोंट मॉर्न। एंड जसवंत सिंह साहब, गवर्नमेंट ने बोला गुड समारिटन्स कांट बी फोर्स टू रिवील आइडेंटिटी, बी विटनेस। अक्सर ऐसा होता है रोड्स एंड ऑल में, हम देखते हैं किसी ने गुडविल में हेल्प किया, बट फिर वो उसको, ये हेल्प डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए, कम्बर्जम एक टास्क नहीं बनना चाहिए। वी शुड बी लाइक प्रमोट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए दिस गुड समारिटन्स को। देन दिस इज द वन, एलॉन मस्क ने कहा वैक्सीनेशन अभी इसके साइड इफेक्ट्स एंड ऑल, वोंट टेक वैक्सीनेशन नाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसका पीडीएफ मैं अभी टेलीग्राम में भी शेयर करता हूँ। व्हाट आर डिफेंस ऑफसेट्स, बहुत अच्छे से इसमें सारे पॉइंट्स डिक्लेयर किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं। तो डिफेंस ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट मतलब होता है किसी चीज़ का यहाँ पे सॉर्ट ऑफ भरपाई करना। हमने एक बड़ी कंपनी से बहुत सारा इक्विपमेंट खरीदा, लाइक 1000 रुपये का कुछ सामान खरीदा, तो आप कुछ 15, 30, 100, 200 रुपये का यहाँ पे कंपनसेट करो। कंपनसेट कैसे करो? कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो, कुछ सोर्स यहाँ पे अपना आउटसोर्स करो, कुछ वर्क दो हमारे एमएसएमई को, इन सबको। सो दैट इज कॉल्ड दिस ऑफसेट। ऑफसेट डिफेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज डिफेंस में हम बिग टिकट परचेस करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे रफेल खरीदा, इतना कॉस्टली है, तो यू ऑफसेट इट, प्रोवाइड समथिंग इन, बिकॉज वी हैव बॉट दिस फ्रॉम यू। तो अभी जो गवर्नमेंट की आई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 जो मंडे से इफेक्टिव हो रहा है, इसमें अक्टूबर 1 से इफेक्टिव हो रहा है, इसमें ये जो डिफेंस ऑफसेट है ये कुछ कंडीशंस में अलाउ नहीं होगा, कुछ कंडीशंस में इसको ड्रॉप कर दिया गया है। 15 साल की ये जो पॉलिसी थी, सर्टेन सर्टेन डील्स में ये पॉलिसी नहीं लगेगी। किस डील में नहीं लगेगी? अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऑफसेट है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुआ है किसी परचेज का, या फिर ए बी इनिशियो सिंगल वेक्टर डील हो गया, वेंडर डील हो गया, 3 लोगों से आपने टेंडर बुलाए थे, ये 2 डिस्क्वालीफाई हो गए, एक ही वेंडर है जिससे हमें खरीदना है, तो ये सिंगल वेंडर हो गया, ए बी इनिशियो सिंगल वेंडर। सप्लायर अब एक ही है, तो आप उसमें ऑफसेट की टर्म्स कंडीशंस नहीं लगाएंगे। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर परचेज हो रही है तो उसमें ऑफसेट की कंडीशन नहीं लगाएंगे। दीज आर द 2 चेंजेस डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 में, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट
एंड अगर एक ही सप्लायर है तो दिस ऑफसेट की कंडीशन नहीं लगेगी। अब डिफेंस ऑफसेट क्या होता है, ये कैग ने यहाँ पे बताया है कि मैकेनिज्म हमने बनाया था, इसके 3 ऑब्जेक्टिव थे कि कुछ कंपनसेट करो सिग्निफिकेंट, अगर आउटफ्लो है बायर्स कंट्री सोर्सेज तो आप कुछ कंपनसेट करो, ह्यूज परचेज है ये, कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो या कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग कैपेबिलिटी करो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में, बिकॉज वी आर परचेजिंग दिस मच अमाउंट ऑफ दिस थिंग फ्रॉम यू। तो ये ऑफसेट का पर्पस था, ऑब्जेक्टिव था। ये पॉलिसी कब आई थी, अगर यहाँ पॉलिसी की बात करें तो अमित काउशीश फॉर्मर फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं जो 2012 में रिटायर हुए। ये आइडिया आया था विजय केलकर कमेटी इन 2005 से कि हम कुछ ऑफसेट करें बिकॉज हम इतने सारे परचेज करते हैं। सिप्री की रिपोर्ट भी बोलती है इंडिया बिगेस्ट इंपोर्टर है, वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स है। तो लॉट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट अगर हम बाय कर रहे हैं तो हम लेवरेज लें बाइंग पावर को कि आप कुछ डिस्चार्ज ऑफ करो ऑब्लिगेशंस, हमें या तो कुछ टेक्नोलॉजी दो या फिर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, हमारी एमएसएमईज को हेल्प करो, दिस इज ऑफसेट। ये न्यूज़ अभी इसलिए भी न्यूज़ में आई बिकॉज कैग ने बताया कि रफेल जो खरीदे हैं उसमें ऑफसेट नहीं दिया रफेल एविएशन, डसॉल्ट एविएशन ने। गवर्नमेंट ने अब पॉलिसी में बोला बिकॉज ये G2G था, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट था, दैट इज़ वाई ऑफसेट यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है। ए बी इनिशियो होता तो भी एग्जेम्प्ट होता। अब ये जो की ऑब्जेक्टिव थे कि डेवलपमेंट हमें कुछ बेटर मिले, हमें अपना दिस बेनिफिट के लिए ऑफसेट क्लॉज था। ऑफसेट जो था फॉरेन वेंडर्स वो कैसे करते थे, कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, एफडीआई लेके आएंगे, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होगा या फिर इंडियन एंटरप्राइज को वो हेल्प करेंगे ग्रो करने में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, डीआरडीओ की हेल्प करे, डीआरडीओ को हेल्प करेगा इंटरनेशनल जिससे हमने परचेज़ किया है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जैसे ऑनलाइन में अभी सेल्स का सीज़न आ रहा है ना, 1000 रुपी को 1500 कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि हम आपको 500 रुपी का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इससे बेनिफिट कुछ हुआ नहीं। तो ऑफसेट क्लॉज में भी यही प्रॉब्लम था कि इससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी और बहुत ज़्यादा दिस एस्केलेट हो जाती थी, ये ऑलरेडी इन्फ्लेट करके फिगर्स आते थे। तो डिफेंस ऑफसेट क्लॉज में क्विकन करने के लिए, प्रोसीजर सिंप्लीफाई करने के लिए इन 2 केसेस को सरकार ने रीज़न दिया है, दैट इज़ वाई वी हैव ड्रॉप्ड क्लॉज, इसीलिए रिमूव कर दिया है बिकॉज एक्स्ट्रा कॉस्ट वो लगा देते थे कॉन्ट्रैक्ट टू बैलेंस द कॉस्ट में, ऑफसेट को बैलेंस करने में, और इससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती थी, इन्फ्लेटेड फिगर आते थे। तो कैग ने तो बस अभी यही ऑब्जर्वेशन दिया है कि जैसे रफेल है, रफेल में हमने ऑफसेट क्लॉज नहीं लिया बिकॉज ये G2G है। ए बी इनिशियो मतलब अगर एक ही वेंडर है तो ए बी इनिशियो लगेगा। रिमेंबर दीज 2 थिंग्स, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020। एक बार आप इसको रीड भी कर लेना, आई विल बी शेयरिंग दिस PDF। दिस इज कनकलता बरुआ लेगेसी ऑफ अ फ्रीडम फाइटर। ये है क्या है, फास्ट पेट्रोल व्हीकल है, ICGS, ये इंडियन कोस्ट गार्ड की है। नाम रखा है कनकलता बरुआ, कमीशन हुई है इंडियन कोस्ट गार्ड में। कनकलता बरुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, यंगेस्ट मार्टर हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में। असम में आइकॉनिक स्टेटस है इनका। शी वॉज जस्ट 17 or led the Mukti Bahini, a procession of freedom fighter to unfurl the tricolor at Gohalpur police station on September 1942. So this is Kanaklata Barua के नाम पे ये है पेट्रोल व्हीकल by this Indian Coast Guard. Then this is Central Asia. But before that, this is the understanding and abandoned highly transmissible coronavirus mutation. Mutation मतलब वायरस लिविंग भी है, डेड भी है। जब इसको होस्ट मिलता है तो ये लिविंग ट्रेट्स दिखाने लग जाता है और ये म्यूटेट भी करता है, फॉर्म चेंज कर लेता है। दिस इज़ द प्राइमरी रीज़न कि वायरस का वैक्सीनेशन इतना डिफ़िकल्ट क्यों होता है बनाना, बिकॉज वायरस अपना फॉर्म ही चेंज करेगा, पुरानी वैक्सीनेशन फिर इनफेक्टिव हो जाएगी। सो हाईली ट्रांसमिसेबल कोरोना वायरस म्यूटेशन। This is the world news. Sweden लॉकडाउन, स्पेंडिंग ग्रो 30.8 CAGR, और ये है स्पोर्ट्स सेक्शन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मैपिंग। ये है इंडिया, ये है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया का एरिया इतना है, पॉपुलेशन इतनी है, और कंट्रीज कौन सी आती है सेंट्रल एशिया में, कजाक, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। 1 2 3 4 5, दीज 5 कंट्रीज फॉर्म दिस सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया की ये सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। लोकेशन इसकी यहाँ पर है, सी ये इंडिया आया, इंडिया से यहाँ पे अफगानिस्तान है और फिर ये आ जाता है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान से दिस इज किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के बाद ये उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान।
मुगल्स, उज्बेकिस्तान। देन दिस इज तुर्कमेनिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान है। और बीच में ये कैस्पियन सी है, तो कैस्पियन सी बॉर्डर किससे शेयर कर रहा है? कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, और इधर रशिया है, फिर अजरबैजान, और ये ईरान आ जाता है। दिस इज कैस्पियन सी। और ये इंपॉर्टेंट है, उज्बेक और कजाक के बीच में है ये अराल सी। दिस इज अराल सी। ओके। देन ये है यहाँ पे कजाकिस्तान में दिस लेक बलखाश, लेक बलखाश। ओके। देन ऊपर फिर ये रशिया आ जाएगा, ये रिवर है सिर दरिया, दिस इज अराल सी। अमू दरिया यहाँ पर है। ओके। दिस इज सेंट्रल एशिया। इंडिया सेंट्रल एशिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी के लिए। दैट इज़ वाई हम ईरान से दिस चाबहार पोर्ट से यहाँ पे कनेक्टिविटी का प्लान कर रहे थे दिस सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया में ही कल हमने ये न्यूज़ भी देखा था, ये है कॉकेशियन कंट्री, ये अजरबैजान है, ये है आर्मेनिया, एंड दिस इज जॉर्जिया। यहाँ पे अभी थोड़ा फाइट चल रहा था, रशिया के यहाँ पे काफ़ी डोमिनेंस है। सो दिस इज सेंट्रल एशिया। और फिर ये ब्लैक सी यहाँ पे चालू हो जाता है। तो कजाक, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। आपका होमवर्क, आप इन सबकी कैपिटल्स बताओ। कैपिटल्स याद होनी चाहिए सारी कंट्रीज की, कजाक, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। कैपिटल्स, कुछ कैपिटल्स के नाम चेंज भी हुए हैं। सो दिस इज सेंट्रल एशिया। सो टुडे वी टॉक्ड अबाउट सेंट्रल एशिया, आईसीजीएस, दिस कनकलता बरुआ, ये डिफेंस ऑफसेट है, साउथ वेस्ट मॉनसून है, आइडियल वेट है, एंड दिस इज क्वाड है, डिफाइन द आइडिया, चार्ट अ पाथ। देन दिस इज अबाउट टाइम टू शिफ्ट फोकस ऑन द मैरीटाइम स्फीयर, एंड दिस इज फिस्कल डेफिसिट। प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ये वाला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। देन दिस इज अनलॉक। सो दिस इज 1st of October 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.